ये शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन करने के लिए यह प्रक्रिया तो काफ़ी पूर्व से चली आ रही है, तो जिसके तहत बीएनएसएस 126 हो गया, 135 हुआ, इसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की है। सीसीए के तहत कार्रवाई की है और काफ़ी अधिक संख्या में, चूँकि जिला के क्षेत्रफल भी काफ़ी अधिक है और 55 थाने हैं, तो काफ़ी अधिक व्यक्ति हैं जो जिनके तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। थैंक यू। चलिए, बहुत नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। बिहार में चुनाव हो गए हैं, अब सबकी नज़रें, सत्ता हो, विपक्ष हो या फिर आम जनता है, सबकी नज़रें जो है मतगणना केंद्र पर है। पुलिस प्रशासन को बहुत जो है मुश्किल हुआ शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान कराना, और उससे भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इस बार जो है मतगणना कराना है। अभी हम गया में मौजूद हैं। गया के सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल सर से हम बातचीत करना चाह रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है पुलिस प्रशासन का मतगणना केंद्र में, सुरक्षा के हिसाब से क्या व्यवस्था किया गया है, मतदान में कितना मुश्किल हुआ, जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ वोटिंग कराना। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 4 नेशन पर। सर, सबसे पहला सवाल यही है सर कि मतदान कराना जो है बहुत मुश्किल होता था, खास करके जो है गया में जो है बहुत जगहों पर बहुत लोग मतदान नहीं कर पाते थे। इस बार कैसा रहा सर, कितने लोग जो है मतदान किए, नहीं कर पाए, वैसा क्या है संख्या? इस बार विधानसभा 2025 का चुनाव निश्चित रूप से गया पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा और हम लोगों ने टीम वर्क के तहत सही तरीके से और सुरक्षित तरीके से मतदान प्रक्रिया को सुलभ बनाया और उसे आम जनों तक, सुरक्षा की भावना को आम जन तक बेहतर तरीके से पहुंचाया। सुदूर पिछड़े इलाके जैसे कि बाराचट्टी के क्षेत्र, इमामगंज के कई सारे बूथ जहां पर कि पहले हेली ड्रॉपिंग होती थी और बूथ शिफ्टिंग का काम किया जाता था, तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और लोगों के अंदर जो है सुरक्षित होने की भावना हम लोगों ने डेवलप की, तो कोई बूथ शिफ्टिंग नहीं हुई, कोई हेली ड्रॉपिंग नहीं हुई। हम लोगों ने प्रॉपर आरओपी लगा करके, क्लस्टर सेंटर बना करके दूरस्थ इलाकों में जो बूथ है उस पर अपना सुरक्षा बल पहुँचाया और पोलिंग पार्टी भी सही तरीके से सही समय पर पहुँची और जिसका कि स्थानीय लोगों ने काफ़ी स्वागत किया। और उन सब इलाकों में जहाँ पर कि पहले कभी वोटिंग नहीं हुई थी, लोगों को काफ़ी दूर जाकर के वोटिंग करना पड़ता था, तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण लोगों ने मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और लोकतंत्र को मजबूत बनाया। छात्रबंधा साइड में सर पहले वोट कराना बहुत मुश्किल होता था, इस बार क्या रहा सर? चक्रबंधा साइड में बेसिकली कई सारे बूथ हैं जहाँ पर कि बूथ शिफ्टिंग होती थी, क्योंकि जोग्राफिकली वह काफ़ी पिछड़ा इलाका है और मतलब मेन स्ट्रीम से काफ़ी दूर है, तो लेकिन इस बार चुनाव आयोग का निर्देश था कि कोई बूथ शिफ्टिंग नहीं होगी और इसको लेकर के हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की, आरओपी वहाँ पर लगाया और क्लस्टर सेंटर बना करके वहाँ पर ससमय पोलिंग पार्टी को पहुँचाया। जैसे पिछुलिया वगैरह इलाके में जो कि मेन रोड से काफ़ी अंदर की तरफ हैं और हर बार वहाँ पर बूथ शिफ्ट होता था, लेकिन लोगों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया, कोई बूथ शिफ्टिंग नहीं हुई और ग्रामीणों ने सही तरीके से वहाँ पर वोट डाला। सर, अब जो है मतगणना होना है, मतगणना से पहले सत्ताधारी जो पक्ष है, विपक्ष है, सबकी नज़रें जो है मतदान केंद्र के बाद जो है मतगणना केंद्र पर टिक गई हैं। क्या है मतगणना केंद्र में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, किस तरीके से जो है शांतिपूर्ण ढंग में मतगणना हो, उसके लिए क्या आपके? सभी मतगणना केंद्र पर गया जिले में 2 मतगणना केंद्र हैं, एक गया कॉलेज में और एक बाजार समिति में, और चुनाव आयोग और मुख्यालय के निर्देशानुसार 3 लेयर सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद है। वह सीएपीएफ के बल, बीएसएफ के जवान और हमारी जिला पुलिस, तीनों लेयर पर सिक्योरिटी प्रॉपर है और जो भी चुनाव आयोग और मुख्यालय का जो दिशा निर्देश है उसका 100% पालन किया जा रहा है। और पुलिसिंग एंगल से जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से, तो हम लोगों ने सारी तैयारियां की हैं कि किसी भी स्थिति में हम लोग सामाजिक सौहार्द का वातावरण बिगड़ने नहीं दें और जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं उनको भी चिन्हित किया गया है, जो कि मतदान प्रक्रिया के बाद किसी भी तरीके से शांति प्रक्रिया को बाधित न करें। सर, जिस तरीके से सासाराम में सर हंगामा हुआ है, उन बातों पर कैसे ध्यान रखा जा रहा है? क्योंकि जो खाली पैड हैं या फिर मान लीजिए जो बॉक्स हैं, उन सब चीज़ों को कैसे ध्यान में रखना है सर आप?
इस क्योंकि सब कुछ सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और हर दोनों मतदान केंद्र पर हमने अब अतिरिक्त जो है आउटर कॉर्डन में पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की है, और ताकि लोगों में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे, और जो भी वाहन बाहर से अंदर की तरफ आते हैं और अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, उसके विषय में जो स्थानीय जो विभिन्न राजनीतिक दलों के जो वहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो कि टीवी स्क्रीन पर लगातार अंदर का मूवमेंट देखते रहते हैं, तो उसको उसके बारे में ब्रीफ किया जाता है, ताकि किसी संशय की स्थिति न उत्पन्न हो। मन में कोई अगर संदेह हो तो वरीय पदाधिकारी के द्वारा उस निदान का या उस संदेह का निराकरण किया जाता है, ताकि असमंजस की स्थिति में कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। सर, दिल्ली में जिस तरीके से आतंकी हमला हुई है, कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के संदर्भ में ये सब कुछ हो रहा है, क्या तैयारी है सर गया पुलिस की? और दिल्ली के हमले को लेकर के जो पुलिस मुख्यालय का भी दिशा निर्देश है कि जो इतने भी वाइटल इंस्टॉलेशन हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे विष्णुपद मंदिर हो, चाहे बोधगया हो, तो सभी में इस दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने प्रॉपर चेकिंग की है और सुरक्षा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और पूर्व से तो तैयारी, चेकिंग वगैरह या सुरक्षा व्यवस्था हमारी सुदृढ़ थी ही, और भी सुदृढ़ करने का और भी बारीकी से उसको नज़र रखने का निर्देश दिया गया है। सर, मतगणना केंद्र पर आम लोग बहुत भीड़ लगा देते हैं, क्या कहना चाहेंगे गया वासियों से? इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर मीटिंग भी की है, और जो भी ट्रैफिक प्लान है और लोगों को एक जगह पर कहाँ पर रुकना है, लोगों को कहाँ पर वेट करना है, कहाँ उनके वाहनों की पार्किंग होगी और किस रूट से सभी आएंगे शहर में, इसके विषय में हम लोगों ने प्रॉपर ट्रैफिक प्लान और क्राउड मैनेजमेंट का एक शेड्यूल बनाया है, जिसके आधार पर जो संयुक्त आदेश भी निकलेगा और हम लोग उसका अनुपालन कराएंगे, ताकि लोगों को भी असुविधा नहीं हो, चाहे ट्रैफिक के रिलेटेड से या क्राउड मैनेजमेंट के रिलेटेड से। गया वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? गया वासियों से यह अपील करेंगे कि चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, कोई हार या जीत तो होती है, लेकिन किसी भी स्थिति में वह कानून को अपने हाथ में न लें, कोई ऐसा कार्य न करें, कोई ऐसा अफवाह न फैलाएं जिससे कि एक सोशल हार्मोनी जो है वह बिगड़े और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो। और अगर कहीं कोई बात होती है तो अविलंब अपने स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में लाएं, ताकि हम लोग उसका त्वरित निदान कर सकें। सर, जो दोनों मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, उस जगह पे अभी आम लोग जा रहे हैं या फिर उस रूट को जो है बाधित किया गया है? नहीं, वो रोड तो चूँकि सभी मुख्य मार्ग पर अवस्थित है, इसलिए मुख्य मार्ग चालू है, लेकिन जो अंदर जाने का जो उनका प्रवेश मार्ग है, उस प्रवेश मार्ग पर हम लोगों ने प्रॉपर 3 लेयर सिक्योरिटी की है, ताकि कोई आसान मतलब कोई टू एंड फ्रो मतलब इजीली आदान प्रदान लोगों का नहीं हो सके, और जाते हैं तो प्रॉपर जो वर्क है वही जा सकते हैं अंदर, प्रॉपर उनकी एंट्री होती है, बिना एंट्री के कोई प्रवेश संभव नहीं है, और प्रॉपर उचित प्रयोजन से और उचित व्यक्ति ही अंदर जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं कोई। सर, गया में जो है कितने लोगों को जो है चिन्हित किया गया असामाजिक तत्व के रूप में, या फिर 107 किया गया, अन्य धाराओं के तहत जो है उन लोगों पर कार्रवाई की गई है, कोई जानकारी है सर? ये शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन करने के लिए यह प्रक्रिया तो काफ़ी पूर्व से चली आ रही है, तो जिसके तहत BNSS 126 हो गया, 135 हुआ, इसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की है, CCA के तहत कार्रवाई की है, और काफ़ी अधिक संख्या में, चूँकि जिला के क्षेत्रफल भी काफ़ी अधिक है और 55 थाने हैं, तो काफ़ी अधिक व्यक्ति हैं जो कि इनके तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। समय निकाले। तो ये हमारे साथ गया के सिटी SP रामानंद कुमार कौशल थे, जिनका साफ कहना था कि गया में मतदान केंद्र पर जो है पर्याप्त पुलिस बल की जो है व्यवस्था की गई है। आम लोगों से भी इन्होंने अपील किया है कि आप जो है किसी भी तरह के ऐसे कार्य में न लगे जिसके कारण आपको बाद के दिनों में परेशानी हो। आपको बताते चलें कि रामानंद कुमार कौशल के नेतृत्व में इस बार गया पुलिस ने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है। बहुत ऐसे बूथ थे जो कि सरकार के मतलब रिकॉर्ड में तो नहीं है कि वोट लोग नहीं देते थे, लेकिन वोट देने से वंचित रह जाते थे। इस बार जो है पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, या फिर जो बिल्कुल जिनका आवाज़ दबा हुआ था, जो वोट नहीं दे पा रहे थे, वैसे लोगों को जो है जागरूक करके मतदान केंद्र पर लाया गया, उन लोगों से वोट कराया गया, और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जो है, महान पर्व में जो है उन लोगों की भागीदारी रही। यह कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सिटी SP का जो है
मतलब कुशल नेतृत्व जो था उसके वजह से हो पाया है। यही कारण है कि हम इनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन कई दिनों से जो है व्यस्त रह रहे थे। सर ने अभी कहा कि आप जो है आइए बात कर लीजिए, तो फिर अभी बात हुई है। बाहर में भी बहुत सारे लोग जो हैं मीटिंग के लिए मौजूद हैं, जो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ होगा परिणाम वो तो अलग बात है, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो है व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त रही इलेक्शन के पूरे प्रक्रिया में। बहरहाल आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। अगली मुलाकात हम फिर कराएंगे किसी खास शख्सियत से।